नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए 2025 के प्रथम सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 29 मार्च 2025 एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण घटना लगभग 199 वर्षों के बाद आपके जीवन में घटित होने जा रही है। 29 मार्च को मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा होंगे और सूर्य ग्रहण के बाद शनिदेव भी मीन राशि में आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रहों का महाविस्फोटक योग बनेगा मीन राशि में और इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर आने वाले महीनों में। ऐसे में जिन भी जातकों के जीवन में सूर्य, शुक्र, बुध, राहु, चंद्रमा या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए आने वाले महीनों में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। विशेष बात यह है कि इस दिन शनिवारी अमावस्या है और शनि अमावस्या के अलग ही मायने होते हैं, अलग ही प्रभाव होता है इसका। किसी तरह का उपाय करने, तंत्र मंत्र सिद्ध करने, साधना करने के लिए बेहद अनुकूल होता है शनि अमावस्या। जब एक ही राशि में 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे, तो 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे और वो भी आने वाले 17 दिनों तक। तो 5 ग्रहों का महाविस्फोट होगा और उसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे हमारे जीवन पर। तो मकर राशि के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो ये है मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली 29 मार्च 2025 सूर्य ग्रहण के समय की जो ग्रह स्थितियां हैं वो इस प्रकार हैं। राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और ग्रहण समाप्त होते ही शनिदेव तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य, बुध, चंद्रमा, शुक्र और राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु पंचम भाव में है, मंगल छठे भाव में है और 3 अप्रैल को मंगल सप्तम में आ जाएंगे। केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण है ये 29 मार्च को चैत्र मास की अमावस्या पर लगेगा। भारतीय समय अनुसार ग्रहण 29 मार्च को बाद दोपहर 2:21 पर शुरू होगा और शाम 6:14 पर समाप्त होगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में ग्रहण लगने पर सीधा सा अर्थ ये है कि ग्रहण के बाद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हम आत्ममंथन करने को बाध्य होंगे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाए और हम उन समस्याओं से बाहर निकल पाने में सक्षम हो पाएंगे। ये ग्रहण उत्तरी ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, बेल्जियम, कनाडा के पूर्वी भाग, उत्तरी रूस, स्पेन, स्वीडन, मोरक्को, डेनमार्क, हॉलैंड, पुर्तगाल और नॉर्वे में दिखाई देगा और इन स्थानों पर सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होगा। ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले खाने पीने के वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। ग्रहण के दौरान सूर्यदेव के मंत्रों, गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का जाप करें। पूजा स्थल को पर्दे से ढककर रखें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के बाद स्नान करके गरीबों को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, मिष्ठान, तांबे की वस्तुएं, इन चीज़ों का दान करें
तो ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को इस ग्रहण के बाद किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और मकर राशि के जातकों के लिए जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 7.5 वर्षों से 7.5 के जिन कष्टों को आप झेल रहे थे, उन कष्टों से अब आपको राहत मिलने जा रही है, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च को ग्रहण के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु की राशि मीन राशि में आ जाएंगे, कुंडली के पराक्रम के भाव में। यहाँ पर शनिदेव आपके लग्न के स्वामी होकर के, धन के भाव के स्वामी होकर के, पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे। तो आपके मन में जो आलस्य, थकान की स्थिति बनी हुई थी, कार्यों में जो धीमापन आ गया था, धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आ रही थी, धन का संचय नहीं हो पा रहा था, आर्थिक संकट से आप भी गुजर रहे थे, शनि जैसे ही हटेंगे और पराक्रम के भाव में आएंगे तो धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बनेंगे, धन का संचय होना शुरू होगा। आपके जीवन में जो आर्थिक संकट चल रहा था वो समाप्त होगा। पहला प्रभाव तो ये। दूसरी बात, कुंडली का दूसरा भाव आपका परिवार होता है। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को, आपके मित्रों को शो करता है। चौथा भाव आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है। और शनि का प्रभाव इन तीनों ही भावों पर होने के कारण आपके अपने आप से लगातार दूर होते चले गए होंगे, और किसी बड़ी समस्या के आने पर अगर आपने कोई मदद मांगी होगी अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड सर्किल से, रिश्तेदारों से, उन्होंने साफ मना कर दिया होगा। और अब वो स्थिति आ रही है कि वही लोग फिर से आपके पास आना शुरू करेंगे, लेकिन 7.5 के 7.5 वर्षों ने इतना आपको तपा दिया होगा। अब आप अच्छे से ये समझ चुके होंगे कि कौन आपका मित्र है, किसने आपके ख़राब समय में आपकी मदद की थी। और अब भले ही आपका फ्रेंड सर्किल छोटा हो, लेकिन वही मित्र होंगे उसमें जिन्होंने आपकी खराब समय में मदद की थी। पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं। सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में आएंगे और 8वें भाव के स्वामी होकर के। 8वां भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, आकस्मिक धन लाभ होता है। और सूर्य तो राजा हैं, राजसी वैभव आपको प्रदान करेंगे। अचानक से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का जो सपना आपका बहुत दिनों से अधूरा था, वह सपना इस समय आपका पूरा होगा, क्योंकि मंगल जो कि भूमि के कारक होते हैं वो 6ठे भाव में बैठे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि है गुरु की राशि पर, तो मंगल भी अच्छा फल दे रहे हैं। भूमि संबंधी लाभ देने को मंगल तैयार बैठे हैं। और शनि भी भूमि के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, और मंगल चौथे भाव के स्वामी भी हैं। तो जब सूर्य यहाँ पर आएंगे 14 अप्रैल को, उसके 1 महीने के बीच का जो समय होगा वो अचानक से प्रॉपर्टी मिलने का योग बनाएगा। जब यहाँ पर सूर्य आएंगे तो सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। परिवर्तन 8वें भाव के स्वामी हैं। इस समय आपके जॉब में, आपके करियर में, प्रोफेशन में, नौकरी में किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है।
आपको उच्च पद मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। इस तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है 14 अप्रैल के बाद। बुध आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं भाग्य के स्वामी होकर के, और बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। बुध ही नहीं, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, राहु, शनि, 5 ग्रहों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करते रहते हैं, 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करके चौथे में आएंगे, 5वें में आएंगे। चंद्रमा तो भ्रमण करते रहेंगे, लेकिन बाकी 5 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी 14 अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद सूर्य हट जाएंगे। 14 अप्रैल तक प्रबल भाग्योन्नति का योग बन रहा है। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने जा रहा है, और भाग्य का साथ मिलने से आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वह कार्य आपके पूरे होंगे। शुक्र पंचम के स्वामी होकर के और दशम के स्वामी होकर के राहु के साथ तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र हैं कला के कारक और राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज। शुक्र राहु की युति तीसरे भाव में बनने का सीधा सा अर्थ यह है कि जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बहुत ही बेहतर समय आने वाला है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई डील्स होंगी, नई फिल्में, नए टीवी सीरियल मिलने का योग बनेगा आपको। हालांकि जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा और सूर्य दोनों पर राहु का प्रभाव रहेगा, तो आपके आत्मबल, आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है, और चंद्रमा पर राहु के प्रभाव के कारण आपका मन थोड़ा पीड़ित रह सकता है, मन में चिंता, तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो उसके लिए मैंने शुरू में ही बताया है कि सूर्य के मंत्रों का आप निरंतर जाप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। देवगुरु पंचम भाव में बैठ करके लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु धन के कारक होते हैं, धन का कारक ग्रह जब लाभ के भाव पर दृष्टि डालेगा तो फिर धन की प्राप्ति तो होनी ही है, और चूंकि गुरु भाग्य के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, पिता और गुरु का सहयोग मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से धन मिलेगा, चूँकि 5वें भाव में बैठे हैं गुरु, 12वें भाव के स्वामी होकर के विदेशों से धन मिलेगा, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, और धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। चूँकि केतु भाग्य के भाव में बैठे हैं, और केतु जो हैं ये धर्म की ध्वजा होते हैं, और नवम भाव जो है धर्म अध्यात्म का होता है, तो इस समय गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है केतु पर। गुरु की दृष्टि पड़ने से केतु शुभ फल देंगे, तो धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। और मकर राशि के जातकों को ये ध्यान में रखना है कि पिछले 7.5 वर्षों में आपने बहुत ज़्यादा कष्ट झेला है, तो धर्म अध्यात्म और ईश्वर में आप पूरी आस्था रखिए, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।